वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। कहानी की शुरुआत 1863 का समय दिखाया जाता है, जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने सभी अमेरिकन ब्लैक स्लेव्स को आज़ाद कर दिया था। लेकिन लुसियाना नाम के एक शहर में अभी भी 3.5 लाख गुलाम थे, जिनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वे आर्मी के आने का इंतजार करें या अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़े। और यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुसियाना के गांव में कई सारे गुलाम रुई की खेती कर रहे थे, और ये सारे गुलाम सेनेटर जॉन के थे, जो कि उन सभी गुलामों के मालिक थे। लुसियाना के उसी गांव में पीटर नाम का एक गुलाम रहता था, जो कि अव्वल दर्जे का लोहार था। तभी एक दिन हम देखते हैं कि पीटर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ पूजा कर रहा था कि तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं और उसे उनके साथ चलने को कहते हैं। पीटर उनके साथ जाने से पहले अपने परिवार से मिल रहा था कि तभी उन दोनों में से एक आदमी पीटर को जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश करता है, जिसके चलते पीटर और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी उनमें से एक आदमी पीटर की पत्नी को मारने की धमकी देता है और उसे गाड़ी में बैठने को कहता है, जिसके बाद पीटर को मजबूरन होकर गाड़ी में बैठना पड़ता है और इस गाड़ी में और कई सारे गुलाम बैठे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी गुलामों को रेल पटरियों की निशानी के लिए एक जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो जगह किसी नरक से कम नहीं होती, क्योंकि वहाँ गुलामों की हालत जानवरों से भी बदतर थी। जहाँ उनसे इतना काम करवाया जाता था कि काम करते करते उनकी मौत हो जाती थी, जहाँ उन्हें छोटी छोटी गलतियों पर मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन आसपास इतना सब कुछ होकर पीटर हमेशा हिम्मत से भरा हुआ रहता था और भगवान से अपना विश्वास रखकर बस अपने काम को करता जा रहा था। तभी पीटर को काम करते वक्त एक उसका साथी गुलाम बताता है कि वो जिम फेसल के लिए वो काम कर रहे हैं और जेमी वो सारी जगह का इंचार्ज है। और पूरे दिन काम करने के बाद हम देखते हैं कि उन सभी गुलामों को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पूरे दिन की थकान और गोरे लोगों के हाथों के पीटने की वजह से वो सभी लोग दर्द के मारे जूझ रहे थे। तभी पीटर को डरा और सहमा हुआ थॉमस मिलता है, जिसके बाद थॉमस को हिम्मत देने के लिए भगवान में भरोसा रखने को कहता है। लेकिन पीटर की इस बात को बाकी गुलाम नहीं मानते और उसे कहते हैं कि उनकी ऐसी हालत देखकर उन्हें नहीं लगता कि असल में भगवान होते भी या नहीं। अपने साथियों से ऐसी बात सुनकर पीटर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें कहता है कि वो उनके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करेगा। अगले दिन पीटर और उसके बाकी साथी काम कर रहे थे कि तभी पीटर 2 गार्ड्स को आपस में बात करता हुआ सुनता है। वो दोनों गार्ड्स ये बात कर रहे थे कि लिंकन ने सारे गुलामों को आजाद करने का ऑर्डर दे दिया है और सारे गुलाम बैटन लूज की तरफ जा रहे हैं। इतने में उनमें से एक गार्ड इन गुलामों पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने खाना ठीक से नहीं बनाया था। जहाँ पीटर भी उसे ऐसा करता हुआ गुस्से से देख रहा था और उसी वजह से वो गार्ड्स उसे अपने पास बुलाता है और उसे गोली से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जिम ऐसा करने से मना कर देता है और पीटर दोबारा से अपने काम पर लग जाता है। अब थोड़े समय के बाद रात हो जाती है और पीटर बाकी गुलामों के साथ कोठरी में सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर जिम आ जाता है और पीटर को डराने के लिए उसे कहता है कि वो उसका भगवान है और उसी की वजह से पीटर जिंदा है, बल्कि पीटर तो उसका कुत्ता है। जिस पर पीटर भी जिम को जवाब देता है कि फिर तो उसे भी वही मीट मिलना चाहिए जो जिम अपने असली कुत्तों को देता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि पीटर की बदतमीजी के लिए जिम ने उसने अपने कुत्तों के साथ बांध दिया था और उसका कुत्ता बार बार पीटर को काटने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे ही कुछ देर के बाद पीटर को डराने के बाद वह पीटर को छोड़ देता है। इसके बाद दिन में अपना काम करते हुए पीटर अपने साथी गुलामों को बताता है कि लिंकन ने उन सभी को आजाद कर दिया है, इसलिए वो सभी आजाद है। इसके बाद पीटर उन्हें बैटन रूज चलने को कहता है, जहाँ आर्मी उनका इंतजार कर रही है। पीटर उन्हें ये भी बताता है कि वहाँ तक उन्हें जाने में 5 दिन की दूरी तय करनी होगी और ये रास्ता दलदल से होकर जाता है। पीटर की यह बात सुनकर कुछ गुलाम उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सारे गुलाम अपने अपने काम में वापस लग जाते हैं। उसी दौरान वहाँ काम कर रहे एक गुलाम की एकदम से मौत हो जाती है, जिसके बाद गार्ड्स पीटर को उसकी लाश को बड़े से गड्ढे में फेंकने को कहते हैं, जहाँ बाकी कई सारे गुलामों की लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद पीटर उसकी लाश को गड्ढे में डाल रहे थे कि तभी वो देखता है कि 2 गार्ड्स उसे गोली मारने वाले थे, लेकिन तभी वो बड़ी चालाकी से पीटर उन दोनों गार्ड्स पर हमला कर देता है और उन दोनों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। और मौके का फायदा उठाते हुए कुछ और गुलाम पीटर के पीछे पीछे वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से कई गुलामों को वहाँ के गार्ड्स कुछ पीछे से गोली मार देते हैं और इसी तरह से बस ऐसे ही वहाँ से 4 गुलाम भाग पाते हैं, जिनमें से एक पीटर भी था। इसके बाद वो सभी लोग दलदल की तरफ भागते हैं और उनका पीछा जिम और उनके गार्ड्स कर रहे थे, वो भी अपने शिकारी कुत्तों के साथ। इसके थोड़े समय के बाद वो अपने साथियों के साथ एक तालाब के पास पहुंच जाता है, जिसमें मगरमच्छ मौजूद थे। अब सभी लोग उस तालाब को तैरकर पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से गुलाम मगरमच्छों के डर से पानी में नहीं जाता और तभी पीछे से जिम के शिकारी कुत्ते आकर उस पर हमला कर देते हैं
और उसे दबोच लेते हैं और जिसमें जिम उसे गोली मारकर मार देता है। वहीं दूसरी ओर पीटर और उनके साथी उस तालाब को पार करके वहाँ से काफी आगे निकल जाते हैं। इसके बाद वो तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं ताकि जिम उनको पकड़ ना सके। इसके कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर दलदल के रास्ते आगे बढ़ रहा था और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है जिस घर के बाहर कुछ कपड़े सूख रहे थे और तभी पीटर उनमें से कपड़ा चुरा लेता है और अपनी टांग पर बांध लेता है ताकि उसकी चोट जल्दी ठीक हो सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक खड़ी बच्ची पीटर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिसकी आवाज सुनकर पीटर की तलाश कर रहा जिम उसकी तरफ आने लग जाता है। दूसरी तरफ पीटर एक तालाब में जाकर छिप जाता है और जब जिम उस तालाब के पास आता है तो वहाँ पर उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसे यकीन हो जाता है कि पीटर यहाँ नहीं हो सकता। कुछ समय के बाद जिम वहाँ से चला जाता है और जिम के जाने के बाद पीटर उस तालाब से बाहर निकलता है। लेकिन पीटर जब उस तालाब से बाहर निकल रहा होता है तब मगरमच्छ उसे तालाब में पीछे खींच लेता है। लेकिन पीटर अपनी जान बचाने के लिए उस मगरमच्छ पर चाकू से कई बार हमला करता है, जिसकी वजह से उस मगरमच्छ की मौत हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में पीटर अब काफी घायल हो चुका था, जिसके बाद वो किसी तरह से जंगल में पीटर जैसे तैसे वो रात बिताता है। अब अगले दिन की सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जिम, उसके गार्ड और उसके शिकारी कुत्तों अभी भी पीटर को ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पीटर उन कुत्तों से बचने के लिए अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेता है ताकि वो उसे सूंघ ना पाए। इसके बाद पीटर जंगल से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी कुछ ही दूर पर एक उसे चौपड़ी दिखाई देती है, जहाँ थोड़ी सी आग जला के वो अपने चाकू को गर्म करता है और उस अपने घाव को दबा देता है और थोड़ा सा सेज जमा करके एक नाव की मदद से नदी से होता हुआ आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक आदमी पीटर की पत्नी से मिलने आ जाता है, जहां वो उसे बताता है कि उसके मालिक ने उसे किसी और को बेच दिया है, इसलिए उसे अपने बच्चों को छोड़कर अपने नए पति के पास जाना होगा। उधर पीटर जिम से भागते हुए अपने एक साथी से मिलता है। तभी उन्हें जिम के कुत्तों की आने की आवाज सुनाई देती है। तभी पीटर को वहाँ एक प्याज मिलता है, जिसे रगड़कर वो अपने शरीर पर मल लेता है ताकि वो कुत्ते उसे सूंघ ना पाए। लेकिन पीटर का साथी ऐसा करने से मना कर देता है और तभी वहाँ पर जिम के शिकारी कुत्ते पहुँच जाते हैं और पीटर के साथी पर हमला कर देते हैं और गार्ड्स उससे सरेंडर करने को बोलते हैं। लेकिन पीछे से जिम उसे शूट कर देता है और उसको मार देता है। यह सब होता हुआ पीटर झाड़ियों में छुपकर देख रहा था। कुछ देर के बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और जिसके बाद पीटर भी वहाँ से भाग जाता है। उधर पीटर की पत्नी रुई की मशीन में अपना हाथ जबरदस्ती डाल देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि बिना हाथ के गुलाम कोई नहीं चाहता और इसी वजह से अब कोई भी उसे वहाँ से नहीं ले जाएगा। उधर पीटर को भागते भागते रात हो चुकी थी। वहीं पीटर देखता है कि एक भागता हुआ घोड़ा पास से भाग रहा है। पीटर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे दिखाई देता है कि घर चल रहा है। पीटर लोगों को बचाने के लिए अंदर जाता है, जब उसे एक बच्ची मिलती है, जिसके बाद वो उसी बच्चे को बाहर लाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची बच नहीं पाती। तभी वहाँ पर जिम का एक सोल्जर आ जाता है, तो पीटर पर बंदूक तान देता है, लेकिन पीटर उस पर हमला करके उसको मार देता है और उसकी गन लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जिम के कुत्ते उसका पीछा करते हैं, लेकिन पीटर उन्हें गोली मार मार के उससे भगा देता है और पीटर को भागते भागते सुबह हो जाती है और चलते चलते पीटर एक ब्रिज पर रुक जाता है, जहाँ उसे बहुत सारी लाशें मिलती है। जहाँ पीटर को समझ आ जाता है कि यहाँ पर वॉर चल रही है और पास ही में उसी दूरी पर गोली और तोप के चलने की आवाजें आ रही थी। इनमें वहाँ पर अक्रो जिम आ जाता है और पीटर को पकड़ लेता है और जैसे जिम पीटर को गोली मारने वाला था तभी पीछे से कोई जिम को गोली मार देता है। तभी वहाँ पर आर्मी के सिपाही पहुँच जाते हैं, जिन्होंने जिम को मारा था। इसके बाद आर्मी को लोग पीटर को वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद पीटर का इलाज करवाया जाता है। इसके बाद पीटर एक ऑफिसर से मिलता है, जिसको पीटर सब कुछ बताता है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ गुलामों को आज़ाद करने की जंग लड़ी जा रही है और उसे भी इस जंग में शामिल होना चाहिए। इसके बाद पीटर भी आर्मी में शामिल हो जाता है और वहीं कैंप में पीटर को अपना एक और साथी मिलता है, जो उसके साथ भागा था। इसके कुछ समय के बाद पीटर से कुछ लोग मिलने आ जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि वो चाहते हैं कि पीटर सबको दिखाए कि गुलामों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। इसके बाद पीटर एक फोटो खिंचवाता है, जिसमें उसकी पीठ पर कई घाव दिखाए जाते हैं, जो कि उसके सालों की गुलामों की पहचान थी। आर्मी में शामिल होने के बाद पीटर अब एक सिपाही बन चुका था और अपने कमांडर के ऑर्डर पर पीटर अगले दिन अपने साथियों के साथ जंग पर चला जाता है। जंग के मैदान में पीटर अपना जीन जान लगाकर जंग लड़ता है और पीटर और उसके साथियों की कड़ी मेहनत और दिलेरी की बदौलत आखिरकार लिंकन की आर्मी जंग जीत जाती है और सारे बचे हुए गुलामों को आजाद कर दिया जाता है। आखिर जंग जीतने के बाद पीटर अपने गांव पहुंचता है, जहाँ वो अपने परिवार से मिलता है, जहाँ वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है। और इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।